तुमने किसी को कभी कोई बद्दुआ नहीं दी, तुमने बदला लेने की कोशिश नहीं की, तुम बस रोए अकेले में। और आज तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होने वाला है। ये बदले का समय नहीं है, ये दिव्य न्याय का समय है। अगर तुम्हें भी राधा रानी पर ज़रा सा भी भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में मोहे तो तेरी हुई भरोसे किशोरी जो जय श्री राधे अवश्य कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। क्योंकि राधा रानी ने आपको चुना है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। राधा रानी आगे तुमसे कह रही है, तुम सोचते रहे क्या सच में ईश्वर देख रहे हैं? जब तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा गया, तुम्हें छोड़ दिया गया या तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ, राधा रानी इसलिए तुमसे कहना चाह रही है, मेरे भक्त का एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारा धैर्य था। तुम्हारे मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, जिसने मुझे दर्द दिया वो तो खुश है, फिर न्याय कहाँ है? तो सुनो ध्यान से, राधा रानी तुमसे कह रही है, दिव्य न्याय तुरंत नहीं होता पर सटीक होता है। अभी वो व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा सकता है, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा अशांत है। जानबूझकर किसी सच्चे दिल को तोड़ता है, उसकी शांति धीरे धीरे छीनती है। ध्यान से सुनो, दिव्य न्याय हमेशा वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। वो व्यक्ति तुम्हें याद करेगा, तुम्हारी कीमत को समझेगा, तुम्हारी अनुपस्थिति से खालीपन महसूस करेगा। राधा रानी तुमसे आगे और भी कह रही है, जिसे तुमने सच्चा प्रेम दिया वो देर से ही सही पर उसकी कीमत समझेगा। कभी कभी सबसे बड़ी सज़ा यही होती है, सही व्यक्ति को खो देना। ये कहानी सिर्फ उसके पछताने की नहीं है, ये तुम्हारे उठने की कहानी है। राधा रानी तुमसे कह रहे हैं, जब अन्याय होता है तो मैं संतुलन बनाती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आत्मसम्मान भी मिलेगा, बेहतर अवसर भी आएंगे तुम्हारे जीवन में, और वो व्यक्ति जो तुम्हारी सच्चाई को समझेगा, तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा एक दिन। अब ये सबसे ज़रूरी बात सुनिए, जब वो व्यक्ति वापस आए या पछतावा दिखाए तो निर्णय भावनाओं में मत लेना। राधा रानी तुमसे कह रही है, क्षमा करो पर खुद को फिर मत तोड़ो। दिव्य न्याय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, फिर से कमज़ोर करने के लिए नहीं। तुम कैसे जानोगे कि न्याय शुरू हो गया है? तो ये कुछ संकेत है तुम्हारे सामने। पहला संकेत है, तुम्हें अचानक शांति महसूस होगी। दूसरा संकेत है, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। और तीसरा संकेत है, तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचकर भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। अगर तुम्हें ऐसा तीनों संकेत में से कोई भी संकेत मिले तो तुम समझ जाना, यही संकेत है कि संतुलन बन रहा है। अब अपनी आँखें को बंद करो, अपने उन पलों को याद करो जब तुम रोए थे अकेले में। आज राधा रानी तुमसे कह रही है, बस अब और नहीं, अब मेरी बारी है। तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। जिसने तुम्हें रुलाया था वो तुम्हारी कमी से सीखेगा और तुम और ऊंचे उठोगे। आज मन ही मन कहो, राधे मैं सब तुम्हें सौंपता हूँ। क्योंकि जब न्याय ऊपर से आता है तो वो पूर्ण होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है।